गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करते हैं साइकोलॉजी का पार्ट जो 2018 के पेपर में हमारा आया हुआ था एचटेट में। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था, निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना सुप्रसिद्ध बेबोडोल प्रयोग से संबंधित है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट ऑफ ड्राइव्ड फ्रॉम फेमस बेबोडोल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम दे रखा है, निरीक्षणात्मक अधिगम दे रखा है, नैतिक विकास दे रखा है और अनुबंधित अनुक्रिया दे रखा है। तो जो बेबोडोल का जो कंसेप्ट था वो अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। और जो इसमें उसने क्या था कि जो जैसे बच्चे कुछ ऑब्जर्व करते हैं ना किसी चीज़ को देख के, तो उसी के थ्रू सीखते हैं। जैसे एक बेबोडोल का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, एक आता है उस जो एक गुड़िया है, कोई आता है तो उस गुड़िया को पीटने लग जाता है, तो बच्चों पे इसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरीके से निरीक्षण करके तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आ जाएगा इसमें कि किससे संबंधित है ये निरीक्षणात्मक अधिगम। जो बी ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जो पहला है इसमें अंतर्दृष्टि अधिगम, ये तो हमारा गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है। अंतर जो चिंपैंजी पे जिन्होंने परीक्षण किया था उससे संबंधित है। नैतिक विकास हमारा जीन पियाजे ने दिया था, ये उससे संबंधित है। ठीक है। कंडीशनल रिस्पॉन्स जो हमारा स्किनर ने दिया था, कंडीशनल रिस्पॉन्स ये उससे संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था का आयु विस्तार एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास की निम्नलिखित में किस अवस्था के समतुल्य है। तो ये वही बच्चे जो कर सकते हैं जिन्होंने फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत कर रखा है और एरिक्सन के जो मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत हैं वो अगर कर रखे हैं। तो जो लैंगिक अवस्था है जो हमारी, तो वो पहचान बना, देखो विश्वास बनाम अविश्वास तो आता है हमारा जो एरिक्सन ने दिया था फर्स्ट आता है। इसमें जन्म से लेकर 1.5 वर्ष तक के बच्चे आते हैं इसमें विश्वास बनाम अविश्वास में। फिर इससे 1.5 से 3 साल के बच्चे आते हैं स्वायत्तता बनाम श्रम एवं संदेह में। फिर पहल बनाम पहचान अप्रोच में 3 से 6 साल के आते हैं। और फिर 6 से आगे जो 12 साल तक के बच्चे होते हैं वो पहचान बनाम भूमिका भ्रम में आते हैं। और यही लैंगिक अवस्था होती है, यानी कि इस एज के जो बच्चे होते हैं, जो 10 या 11 साल के बच्चे होते हैं, वो लैंगिक अवस्था होती है, वो अपने जो समूह होता है तो उन्हीं के साथ वो खेलना पसंद करते हैं। तो ये इसमें हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किशोरों का यह महसूस करना सभी मेरी ओर देख रहे हैं क्वेश्चन या दी जा सकती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है स्टेट में कि क्या है ये कि सभी और मेरी तरफ ही देख रहे हैं। तो क्या है ये व्यक्तिगत मिथक है, क्या ये पर्सनल फीबल है, क्या ये काल्पनिक दर्शन है, क्या ये एनोरेक्सिया नर्वोसा है या बुलिमिया नर्वोसा है। तो ये चीज़ें देखो, चारों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक काल्पनिक, ये क्या है, काल्पनिक दर्शन है, इमेजिनरी ऑडियंस है कि ये खुद ही सोच रहा है कि सभी मेरी तरफ देख रहे हैं। और व्यक्तिगत मिथक क्या होता है कि सब कुछ मैं ही हूँ, जो भी हूँ मेरे से अलग तो कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ सब कुछ हूँ। तो वो होता है व्यक्तिगत मिथक जो कि किशोरों में होता है हमेशा। एक है एनोरेक्सिया नर्वोसा और एक है बुलिमिया नर्वोसा, तो इसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, एक पहले बुलिमिया नर्वोसा को समझते हैं। तो बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है, ये दोनों खाने से संबंधित हैं। बुलिमिया यानी कि बुल की तरह जो होते हैं, जो बहुत मोटे होते हैं और वो क्या करते हैं, उनको खाना पसंद होता है, वो खाना खा भी लेते हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसके बाद वो उल्टा करते हैं, उसको वोमिटिंग करते हैं कि मैंने तो बहुत खा लिया है, तो वो बुल की तरह हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या होता है, जो बिल्कुल ही पतले होते हैं लेकिन फिर भी उनमें ये रहता कि मैं नहीं खाऊंगा कहीं मैं मोटा ना हो जाऊं, तो वो एनोरेक्सिया नर्वोसा होता है। इस तरीके से इनको याद रखेंगे हम। अगला है अनुपयुक्त व्यवहार विश्लेषण, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस और ABA निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये अनुप्रयुक्त व्यवहार विश्लेषण जो है वो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन जो स्किनर ने दिया था, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित है। तो क्लासिकल कंडीशन किसने दिया था, पावलव ने दिया था। इस तरीके अंतर्दृष्टि अधिगम दोबारा से आ गया, तो इनसाइट लाइन ये थ्योरी ये तो गेस्टाल्टवादियों ने दी थी। फिर है निरीक्षणात्मक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, तो ये किसने दी थी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किससे संबंधित हो जाएगी, हमारी अल्बर्ट बंडूरा से संबंधित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है। देखो ये क्वेश्चन दूसरा बार आ गया है, व्यक्तिगत मिथक वाला क्वेश्चन जो था। युवा किशोरों की यह मान्यता कि वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है को जाना जाता है। तो उनको क्या जाना जाता है, उसको व्यक्तिगत मिथक जाना जाता है, पर्सनल फीबल होता है उनका ये। तो ये ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिगम के 4 तत्वों का सही क्रम क्या है।
तो इनका जो सही क्रम है वो सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। अटेंशन, रिटेंशन और फिर क्या है उसके बाद हमारा पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा, यानी कि पहले अवधान, फिर धारणा करना, फिर उत्पादन और फिर अभिप्रेरणा। तो ये इसका सही क्रम होगा। अवधान आएगा, देखो जैसे इसको याद रखते करते हैं। अभी अवधान आएगा, कोई भी काम कर रहे हैं उसमें अवधान आएगा, टेंशन देनी पड़ेगी, फिर उसको धारण करेंगे, अटेंशन देंगे, अटेंशन से सीखेंगे, फिर धारण करेंगे, रिटेंशन हो जाएगा, फिर धारण कर लिया, फिर उसको दोबारा से एक बार चेक करेंगे, पुनरुत्पादन हो जाएगा, और फिर दोबारा से करने के लिए अगर नहीं हुआ तो दोबारा से करने के लिए क्या चाहिए होगी, अभिप्रेरणा चाहिए होगी। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। सही नहीं है इसका मतलब 3 तो सही होंगे, तो इससे हम अच्छे से याद रख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें थी। तो देखो यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। तो यहाँ से देखो ये क्वेश्चन भी आता है कि पियाजे ने क्या कहा है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है या फिर असतत प्रक्रिया है। तो इसमें डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो पियाजे ने ये कहा है कि जो डेवलपमेंट है वो डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये कहा है पियाजे ने। अगला है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन एवं आत्मसातीकरण द्वारा सीखते हैं। तो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन ये तो पियाजे ने दिए थे, तो ये भी हमारा इसमें क्या हो जाएगा, पियाजे ने इनके बारे में बात की है एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के द्वारा। ठीक है, अगला है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखो दोनों ये दो इसमें से ऑप्शन होगा हमारा, या तो सतत है या फिर असतत है, एक ही हो सकती है। तो पियाजे ने असतत डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस कहा है, और बाकी जो वो है ना वो सभी सतत प्रक्रिया कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस कहते हैं विकास को। तो इसका ऑप्शन हमारा थर्ड ऑप्शन इसका राइट है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगला फोर्थ ऑप्शन है, यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। तो इसने 4 वो चरण तो दिए ही हैं, 4 स्टेज बताए हैं, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा इसका राइट कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8th, जीवन स्पेस क्षेत्र की संकल्पना एक भाग है किसका। तो जीवन स्पेस जो दिया था, और ये भी एक थ्योरी है जो किसने दी थी, लेविन क्षेत्र सिद्धांत है। ये क्षेत्र से हम स्पेस क्षेत्र से इसमें लेविन क्षेत्र सिद्धांत हम इसमें याद रख सकते हैं। अब इसमें देखो वही आगे शास्त्रीय अनुबंध का क्लासिकल कंडीशन किसने दी थी, पावलोव ने दी थी। उसके बाद क्रिया प्रसूत अनुबंध ऑपरेंट कंडीशन, ये स्किनर के द्वारा दी गई थी, जो चूहे पे और कबूतर पे प्रयोग किया था उन्होंने। अंतर्दृष्टि अधिगम ये वही है, इनसाइड लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा ने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ आंसर। अगला है, नकारात्मक पुनर्बलन एवं दंड में क्या संबंध है। तो नकारात्मक पुनर्बलन और दंड यानी कि नेगेटिव रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट में क्या डिफरेंस है, ये हमें बताना है। तो क्या है, देखो दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। दंड में क्या संबंध पूछ रखा है, दोनों किसी अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाते हैं। अगला है, दोनों किसी अनुक्रिया को कमजोर करते हैं। अगला है, नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है। यानी कि दंड किसी भी अनुक्रिया को क्या बनाता है, कमजोर बनाता है, और नकारात्मक जो पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को क्या करता है, दृढ़ बनाता है। नकारात्मक पुनर्बलन किसी अनुक्रिया को कमजोर बनाता है, जबकि दंड किसी अनुक्रिया को दृढ़। तो इसको ध्यान से समझते, देखो क्या होता है, नेगेटिव रिस्पॉन्स होता है एक तो, नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है और एक पनिशमेंट होती है। तो पनिशमेंट तो कभी भी अच्छा नहीं बताते हैं, तो इसीलिए कहा है कि जबकि जो दंड है ना वो किसी अनुक्रिया को कमज़ोर बनाता है, यानी कोई भी चीज़ है उसको कम करता है, और जो किसी अनुक्रिया को दृढ़ बनाता है, मतलब क्या, वो तो दृढ़ बनाता है, यानी कि वो दुरिया जो अगर हम उसमें नेगेटिव रिस्पॉन्स पे रेनफोर्समेंट किसी बच्चे को देंगे, तो ये पक्का हो जाएगा कि हाँ उस 100% यानी कि 90% चांस हो जाएंगे कि वो उस काम को दोबारा नहीं करेगा। लेकिन दंड से सिर्फ वो कर भी सकता है, कमज़ोर बनाता है उसको बस। तो हमेशा जो रेनफोर्समेंट है ना उसी को सही माना गया है। रेनफोर्समेंट हमारा नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर कोई गलत काम करता है बच्चा तो उसको नेगेटिव रेनफोर्समेंट देंगे, और अच्छा काम करता है उसको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिलेगा। तो इसका ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन, यदि एक क्रिया की आवृत्ति किसी दूसरी क्रिया कार्य से अधिक है, तब पहली क्रिया का उपयोग दूसरी क्रिया कार्य जिसकी आवृत्ति कम है के लिए पुनर्बलन के रूप में किया जा सकता है। यह सिद्धांत है। तो यह है प्रीमेक का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है, ये प्रीमेक का सिद्धांत है। तो इसमें देखो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो तो ट्रायल और एरर मेथड है।
ठीक है। स्किनर का हमें पता ही है ऑपरेंट कंडीशनर सिद्धांत है, पावलोव का क्लासिकल कंडीशन है। देखो सभी क्वेश्चन में इन्हीं के बारे में बातें की गई, इन्हीं सिद्धांतों के बारे में। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। अब ये पुनर्बलन जो रेनफोर्समेंट होता है ये भी कई तरह का होता है। स्थिर अंतराल पूछा है, स्थिर अंतराल पुनर्बलन का उदाहरण नहीं है। स्थिर अंतराल क्या होता है, देखो प्रति माह वेतन प्राप्त, किसी अंतराल में, किसी स्थिर अंतराल में, यानी कि हर महीने, यानी कि कुछ स्थिर चीज़ हो गई, प्रति माह वेतन प्राप्त करना। तो जो वेतन प्राप्त करते हैं वो भी क्या है, रेनफोर्समेंट है। अब एक व्यस्त नंबर डायल करना, अब देखो ये स्थिर तो नहीं है, हम डायल करेंगे 1 मिनट के बाद डायल करेंगे, फिर डायल कर देंगे, फिर डायल कर देंगे, फिर थोड़ी देर बाद डायल कर देंगे, तो स्थिर तो नहीं है ना। लेकिन आगे देखो आवधिक रूप से दंत जांच के लिए जाना, आवधिक यानी कि एक सेम टाइम पे 1 महीने के बाद जाना है, 2 महीने के बाद जाना है, किसी पीरियड के बाद जाना है। अगला है प्रतिवर्ष वेतन वृद्धि मिलना, यानी कि हर साल में ही वेतन वृद्धि मिलेगी। तो ये तीनों तो देखो लग रहे हैं ना कि बिल्कुल फिक्स टाइम है इनका, लेकिन जो एक व्यस्त नंबर डायल करना वो सही टाइम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑप्टिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की विशेषता नहीं है। तो विशेषता क्या नहीं इसमें, देखने और सुनने की समस्या। देखो जो ऑप्टिज्म जो बच्चे होते हैं, जैसे अंतरा होती है, एक नाटक आता है अंतरा, उसमें जो अंतरा लड़की होती है तो उसको उनको दिखाई और सुनाई तो सही देता है, लेकिन बाकी तो इसमें इसकी विशेषता ये नहीं होती है। बाकी तीनों उनकी विशेषता होती है, इनको भी देख लेंगे हम। तो सामाजिक अंतःक्रिया में समस्या ये पक्का होती है, जो ऑप्टिज्म बच्चे होते हैं उनमें ये समस्या होती है। अगला शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या होती है, वो बोलने में वो करते हैं। और बारंबार व्यवहार रिस्पेटिटिव व्यवहार, इसमें भी उनको समस्या होती है। तो इसका ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किम ने अपना मोबाइल नंबर बदलकर नया नंबर लिया। जब किसी ने उसका नया नंबर पूछा तब वह उसके सिर्फ 3 अंक ही याद कर पाई। इसका कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो इसका कारण क्या हो जाएगा, पूर्व सक्रिय व्यवधान। पूर्व सक्रिय व्यवधान, यानी कि उसने जो पहले वाले याद किए रखे थे ना, तो वो उसमें बाधा डाल रहे हैं उसमें, तो इसीलिए ये उसमें क्या हो जाएगा, पूर्व सक्रिय व्यवधान हो जाएगा। 14 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। अब देखो सही नहीं के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो नहीं के नीचे हमें पक्का अंडरलाइन करना होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोस्की के समाज सांस्कृतिक सिद्धांत के संदर्भ में सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है वो देखते हैं। वाइगोस्की ने समाज सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, कौन सा, सोशियो कल्चरल थ्योरी दी थी। तो क्या है देखो, इसमें है बच्चे जो कार्य स्वयं बिना सहायता के पूरा कर सकते हैं उन्हें करते हुए बहुत कम सीखते हैं, बहुत कम सीखते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है ये तो। निकट विकास का जो क्षेत्र है जेडपीडी इस सिद्धांत का एक भाग है, बिल्कुल जेडपीडी स्कैटफोल्डिंग और एमकेओ इसके पार्ट हैं। अगला, यह बालक के संज्ञानात्मक विकास में भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, भाषा के महत्व की उपेक्षा करता है, ये बोला इसने। तो ये भाषा के महत्व की उपेक्षा नहीं करता है इसका मतलब। तो वाइगोस्की ये हो जाएगा मेरा, इस पर 3rd क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 4th और देख लेते हैं, यह संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं संस्कृति की भूमिका पर बल देता है, समाज और संस्कृति की भूमिका पर पक्का ये बल देता है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, 3rd ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।